विजयराव बोला। पुनश्च एक बार सभी का स्वागत। और संजोगिता जी से मेरी विनंती है कि अपना उद्बोधन वापस शुरू करें। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं आपको। जी जी जी। तो सर मैं ये बता रही थी कि बच्चों को मतलब किस तरह से स्ट्रेचिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है और फिर कूल डाउन करना है। होता क्या है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल शॉर्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा उसमें थोड़ी शॉर्टनिंग होती है, और जैसे ही हम लोग अपनी एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं तो हमें उस मसल को वापस अपनी जगह पे लाना होता है। और अगर हम अच्छी कूल डाउन करते हैं तो जो हमारी बॉडी में लैक्टेट बनता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो भी लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, कई बारी नॉर्मल भी एक्सरसाइज करते हैं, अगर उसको अच्छे से कूल डाउन और वार्म अप ना किया जाए तो क्या होता है कि उनको पूरे शरीर में दर्दें होती हैं। तो उन दर्दों से बचने के लिए हमें कूल डाउन और अपना वार्म अप दोनों चीजें जो है, चाहे हमारी एज मतलब 3 से लेके 15 तक है, या फिर 15 से 28 तक है, या फिर 28 से लेके 70 साल तक। सो हर इंसान को जो भी कोई एक्सरसाइज करता है उसको पहले कूल डाउन, पहले वार्म अप करना है, उसके बाद कूल डाउन करना है। सो ये दोनों चीजें किसी भी एक्सरसाइज को बेहतर रिजल्ट्स देने के लिए एक मंत्र है। उसके बाद आ जाता है कि जो हमारी इंटेंसिटी है, हमें एक एज स्पेसिफिक, जैसे 50 साल के बाद हम लोगों को मसल्स के लिए ज्यादा ध्यान देना है, जैसे मसल ट्रेनिंग करनी है, ताकि 50 साल के बाद क्या होता है कि हमारे हार्मोन्स कम होने लगते हैं। हार्मोन्स कम होने लगते हैं तो मसल मास कम होने लगता है। इसलिए हमें अपने मसल को मेंटेन करना है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि हमारी जो बोन्स है वो इंटेंगल्ड होती है मसल्स के साथ। अगर हमारा मसल स्ट्रांग है तो हमें चलने में कोई परेशानी नहीं आती, और अगर हमारे मसल्स ठीक नहीं है तो हमें चलने में दिक्कत आती है। आपने देखा होगा 50 साल की उम्र के बाद क्या होता है कि लोगों को थोड़ी सी परेशानी आने लगती है चलने फिरने में, बैठने में, बैक एक, इन सब चीजों को अगर आपने बेहतर बनाना है तो आपका एक्सरसाइज प्रोग्राम होना चाहिए मसल स्ट्रेंथनिंग, जिसमें हम लोगों का छोटे जो वेट्स है 2 किलो वाले, 4 किलो वाले, ये 200 किलो वाले, एक किलो वाले वेट से हमें एक्सरसाइज करनी है, ताकि हम लोग अपने मसल को स्ट्रेंथन कर पाए। 50 साल की उम्र के बाद ये बहुत जरूरी है कि हम मसल स्ट्रेंथनिंग करें। और जो हमारा चलना है, जैसे रनिंग है, रनिंग हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि रनिंग करने से हमारे घुटने जो है उनमें काफी डैमेज रहता है। तो एज स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस में हमें यंग जब तक हम यंग हैं हमें एक्सरसाइजेस की इंटेंसिटी ज्यादा रखनी है, और जैसे ही हमारी एज हो जाती है तो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी भी कम करनी है, और वेट ट्रेनिंग जो है उसको बढ़ाना है, ताकि हमारे मसल मेंटेन रहे। इसके साथ साथ जितने अच्छे हम एक्सरसाइज करते हैं उसी ज्यादा इसको एक है स्लीप हाइजीन। तो हमारा सोना भी उतना जरूरी है जितना हमारा खाना। जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाएंगे, हमें नींद भी अच्छी आएगी। तो अभी बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको नींद नहीं आती। तो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, आप दही का इस्तेमाल करेंगे, दूध का इस्तेमाल करेंगे, तो आप लोगों को नींद भी अच्छी आएगी। तो शुरुआत से अच्छा खान पान, अच्छा व्यायाम जो है वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है, आपको एक पॉजिटिव सोच देता है। और आज के युग में इस पॉजिटिव सोच की हमारे भारतवर्ष को बहुत जरूरत है। इसलिए मेरा सब लोगों से निवेदन है कि हम जितने भी हमारे स्टेट्स हैं हमारे हिंदुस्तान के, हमारी अपनी अपनी क्रीड़ा भारती की एक सेना होनी चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रीड़ा भारती के मकसद के बारे में समझाएं कि क्रीड़ा भारती क्या है। क्रीड़ा भारती को और बेहतर बनाने के लिए हम इसमें सबसे ज्यादा लोगों को आमंत्रित करें, ताकि ये हमें क्रीड़ा भारती ज्वाइन करें और क्रीड़ा भारती का जो फायदा है वो हमसे ले सके। मैं आप सबको निवेदन करती हूँ, अगर किसी को भी हेल्थ रिलेटेड
कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चंस अगर कोई किसी को पूछना है, कोई किसी को कोई किसी चीज के बारे में, किसी दवाई के बारे में जानना है, तो मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको किसी को जी सर। गुड इवनिंग मैम। बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव लेक्चर रहा, बहुत अच्छा। बेसिकली माय स्पेशलाइजेशन इज आल्सो इन स्पोर्ट्स मेडिसिन मैम। आई हैव डन माय रेगुलर स्पोर्ट्स मेडिसिन, आई हैव डन माय रेगुलर पीएचडी फ्रॉम एलएनआईपी ग्वालियर मैम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एहसन सिंह जी बोल रहे हैं। जी जी मैम। तो आप हमारे लिए तो बहुत हैं, आप तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली मैम। हाँ, मैं लगा भी हूँ मैम। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ मैडम कि जो जीन डॉपिंग के अंदर जो एजेंट आते हैं, जीन डॉपिंग के अंदर जो एजेंट्स आते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्योंकि अर्लियर आई हैव स्टडीड कि एरिथ्रोपोइटिन आल्सो कम इन दिस जीन डॉपिंग। जीन डोपिंग होता ही एरिथ्रोपोइटिन है, लेकिन आजकल जीन डोपिंग जो है, इसके बेसिकली जीन डोपिंग जो है उसके जो लैब से उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाइना के बगैर, चाइना और रशिया के पास था, बाकी किसी कंट्री में नहीं है वो। तो जीन डोपिंग इज निग्लिजिबल। आप ये मान के चलें कि जीन डोपिंग आज की डेट में कहीं नहीं होती, क्योंकि ये इसमें क्या है कि आपको एरिथ्रोपोइटिन, और आपने बिल्कुल सही बोला, ये जो ब्लड एक्सचेंज है, जो जीन डोपिंग है ना, इसका कोई भी अभी तक यहाँ पर सामने नहीं आया। जब से मैं डोपिंग में काम कर रही हूँ, तो जीन डोपिंग इज अ लीस्ट फैक्टर। अभी आजकल जो ये लोग जो ज्यादा डोप कर रहे हैं, ये एनाबॉलिक स्टीरॉइड है। अभी जो पिछले अभी मैं नाडा की एम्पैनलिंग डॉक्टर हूँ, मेरी वहाँ ट्रेनिंग होती रहती है। तो अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, अगर आप देखें तो छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो एनाबॉलिक स्टीरॉइड ले रहे हैं मैडम। इवन एग्जैक्टली मैडम, बहुत अच्छा। इवन आई एम आल्सो a spokesperson of this NADA also madam, because I have taken so many lectures with respect to this NADA, even at Nanded University. अच्छा मैडम, जैसे इस जीन डॉपिंग के अंदर रैप ऑक्सीजन है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 है जी, उसके बाद ये और भी कुछ मैडम नाम है जो कि, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज की तारीख में वाडा का जो सिरदर्द बना हुआ है वो जीन डॉपिंग है आज की तारीख में। एनाबॉलिक स्टेरॉइड तो कॉमनली यूज कर रहे हैं खिलाड़ी, बट जो जीन डॉपिंग एक सिरदर्द बना हुआ है हमारी वाडा का, तो उसके अंदर जैसे एरिथ्रोपोइटिन हुआ, ऐसे रैप ऑक्सीजन हुआ, IGF-1 हुआ, ऐसे कुछ और भी नाम है मैडम, वो जानना चाहता था मैं। जी, ऐसा है कि जीन डोपिंग का बेसिक जो अभी तक हमने अभी तक जिससे ज्यादा मतलब जिन तत्वों पे इसको बैन किया गया जीन डोपिंग का, दैट वाज एरिथ्रोपोइटिन। जितने भी केसेस हम लोगों ने देखे हैं, दैट वाज एरिथ्रोपोइटिन को लेके थे, इवन ऑक्सीजन को लेके भी नहीं थे। तो इसका जो बेसिक क्या है कि इसीलिए मैंने ये बोला था कि जो हमारे इंडिया को बेहतर बनाने के लिए बेस्ट ये रहेगा कि आयुर्वेद डॉक्टर्स को एक ऐसे लैब एस्टैब्लिश करने चाहिए जिसमें हम बेहतर ड्रग्स बना सके, बेहतर दवाइयां बना सके, जो डोपिंग में ना आए, हमारे जो परफॉर्मेंस को एनहांस करें। यू आर राइट, जीन डोपिंग से दर्द बना हुआ है। पिछले दिनों मेरी नवीन अग्रवाल साहब से बड़ी संक्षिप्त बात हुई, क्योंकि वो पहले मेरे डायरेक्टर जनरल थे, मैं मेडिकल एडवाइजर हूँ पुलिस में, JNK पुलिस में। तो सर का एक मेरे साथ बड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन। जीन डोपिंग का इंडिया में कोई प्रचार नहीं है। जीन डोपिंग में आपने भी देखा होगा, अगर आप इसमें हैं, जीन डोपिंग जो है वो बहुत ही मिनिमल उस पर चल रही है, क्योंकि इसका आगे कोई भी, अगर आप देखोगे ना, इसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है जीन डोपिंग का। जीन डोपिंग यहाँ पे हो नहीं रही है। जीन डोपिंग में जितने भी केसेस स्टडी करने को मिले हैं, वो ज्यादातर मैंने चाइना में ही देखे हैं। सिंस आई वाज विद द एशियन गेम्स, तो एशियन गेम्स में मैंने उनके लैब्स भी देखे, इक्विप्ड हैं। चाइना जो है इसके ऊपर काफी काम कर रहा है, लेकिन अपने पास इसके ज्यादा डाटा भी नहीं है, और अपने पास ज्यादा जीन डोपिंग का मतलब इतना अभी तक कोई भी केस एज पर माय नॉलेज इज कंसर्न नॉट रजिस्टर्ड येट। अगर आपके पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो प्लीज आप मुझे जरूर शेयर कीजिए। एग्जैक्टली मैडम, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। और आप मेरा नंबर भी ले लीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बड़ी सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग मिलकर भी कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Could you tell your number, मैडम, phone number? Could you tell your phone number? 9419199070।
9419 94191 99070. Okay, thank you ma'am, thank you. दाल चावल खाने? मैडम मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। हेलो हेलो जी जी Can I ask? जी Can I ask my हेलो मैडम कैन यू प्लीज बताइए आप कि आपने अभी जो डोपिंग के बारे में बात कही, जी जो जिन डोपिंग है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, जो ब्लड डोपिंग होता था पहले, ये आप नाडा के हाईएस्ट लेवल पे, आप नेशनल लेवल पे उसको एलिमिनेट करने के लिए कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो लोकल लेवल है, स्टेट लेवल है, जो मैं लोकल यहाँ पे देखता हूँ, बहुत सारे जिम में जाने वाले जो वो इजीली वो चीज अवेलेबल हो रही है मार्केट में और उसके अच्छा। कंज्यूम कर रहे हैं। एक्चुअली दिस इज व्हाट कंज्यूम कर एक्चुअली दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे क्या होता है कि वाडा के पास जैसे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसके बाद नाडा है, दिस इज अ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। हमारे यहाँ पे रीजनल एंटी डोपिंग एजेंसी नहीं है। जैसे मुझे ये लग रहा है कि यू आर कॉम्पिटेंट इनफ टू हैंडल अ छोटा सा रीजनल एंटी डोपिंग एजेंसी सेंटर एट योर प्लेस। आप अगर अपने स्टेट में, जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हो, अगर आप वहां पे एक छोटा सा रीजनल एंटी डोपिंग सेंटर शुरू करते हो, तो आप हमारे जो भी बच्चे हैं उनको एक एजुकेशन दे सकते हो, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बेसिकली क्या है कि हमारी जो एजुकेशन से है ना, नाडा की तरफ से जो एजुकेशन प्रोग्राम है, उनके पास कम लोग होने की वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। मुझे लगता है कि इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो बाहर दवाइयां बिक रही हैं, ये बैड प्रैक्टिस है। और इसके ऊपर आप देखिए ना, कोई भी कुछ भी दवाई ले लेता है और कोई भी जो भी दवाई बेचने वाला उसको दवाई दे देता है, जबकि इसके ऊपर कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती है ना, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। और मैडम ये चालू किए जा सकते हैं। आपकी आवाज कट रही है मैडम, रीजनल लेवल पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के कि जिससे ये चीजें रोकी जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सेंटर चालू की जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे यू कीप इन टच विद मी रादर। इस तरह के अगर कुछ भी इस तरह की चीजें हैं तो हम लोग ना वी कैन हैव अ डिस्कशन विद इवन नाडा के जो डीजी हैं, अग्रवाल साहब बहुत शानदार आदमी हैं, हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और हमारी स्टेट के लिए यूनिट होना बहुत जरूरी है। मैं आई डू अग्री विद यू, क्योंकि आप जैसे लोग आगे आने चाहिए। ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट पे काम करने के आने वाले दिनों में बहुत जरूरत पड़नी है। आप जैसे लोग आगे आएंगे तो एटलीस्ट आप अपनी स्टेट में काम कर सकते हो। सो जो नाडा है वो क्या कर रहा है कि अभी वो अपने पास सारी चीजें रख के है। ये हर एक स्टेट में इसके यूनिट होने चाहिए। अगर मैं आपको बता रही हूँ कि हर एक स्टेट में यूनिट होने से ये जो प्रॉब्लम अभी हम फेस कर रहे हैं ये नहीं करेंगे। इसकी बहुत जरूरत है कि हर एक स्टेट में ये यूनिट लगे। और इसके लिए वी कैन ऑलवेज हैव अ ओपन डिस्कशन विद अग्रवाल साहब। अगर आप मेरे साथ आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वी हैव अ सॉलिड डिस्कशन हो सकती है, क्योंकि आप यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस। सो आप जैसे लोगों को आगे आना है। One question. One more thing. The last question for you. Actually, I'm working with the hockey team here, and we are going for states and nationals. I'm working in the school. हमारे जो नितिन पोखरे सर जो है, उनकी स्कूल में मैं काम करता हूँ। तो मैडम, आप मुझे कुछ प्रोग्राम्स दे सकते हैं फिजिकल फिटनेस के, जैसे मैं एंड्योरेंस है, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, इसके लिए मैं काम करता हूँ। आपको मैं दे सकती हूँ। आप यू टेक माय नंबर। इसके ऊपर आप मुझे बच्चों का एज ग्रुप बताएं तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इन बच्चों को क्या क्या चीजें डेवलप करने के लिए दे सकते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में हॉकी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ अपनी स्टेट की, और वो उनको ऑलरेडी मैं प्रोग्राम्स देते आ रही हूँ। शैलजा मैम नमस्कार। मैडम नमस्ते। थैंक्स अ लॉट मैडम। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना पहले जो भी क्वेश्चन पूछेगा पहले अपना परिचय दे। और हेलो, संक्षिप्त में परिचय। जैन बोल रही हूँ। हेलो, प्लीज एक 1 मिनट। नमस्कार। मैं शैलजा जैन बोल रही हूँ, इंटरनेशनल कबड्डी कोच। मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ और गए 40 साल से इस फील्ड में, कोचिंग फील्ड में काम कर रही हूँ।
मुझे कोई ऐसी कमतरता नहीं महसूस हुई कि मैं वेजिटेरियन होने के बावजूद भी। तो लेकिन लोगों का समझ ये है कि स्पोर्ट्समैन में बहुत जरूरी है नॉनवेज खाना यूज करना। तो मुझे आप बता सकती हो थोड़ा सा ये कि आप किस किस चीजों से ये जो नरिशमेंट हो सकता है स्पोर्ट्समैन का एक अच्छे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स का नरिशमेंट हम लोग थ्रू वेजिटेरियन कैसे कर सकते हैं, वो सारी कमतरता कैसे भर के निकल सकते? देखिए शैलजा जी, आप बहुत अच्छी कोच हैं और मतलब आपका एक्सटेंसिव नॉलेज है एज पर द इंडिया टीम इज कंसर्न। तो हम लोग अनफॉर्चुनेट थे कि आप हमारे टीम के मतलब मैं तो चाहती थी कि यू बीइंग चीफ कोच आने वाले समय में मुझे लगता है कि आपकी सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी, इसको लेनी पड़ेंगी। ऐसा है शैलजा जी, आपको सोया प्रोटीन है, प्रोटीन जो है वो आपको जैसे प्रोटीन एक्स आता है, प्रोटीन एक्स का वेजिटेरियन प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है वो खाली मास। मैं ऐसे बॉक्सर्स को जानती हूँ जो बॉक्सर्स इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं लेकिन दे आर वेजिटेरियन। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वेजिटेरियन ये एक अपनी सोच है। मुझे लगता है कि सादा साफ अच्छा खाना खाना, वेजिटेरियन खाना खाना और प्रोटीन की मात्रा को पूरा करना, जैसे उनका दूध है, उनका दही है, उनका पनीर है, उसको अपनी 100 ग्राम प्रोटीन अगर पूरे दिन में वो लेता है तो मुझे नहीं लगता वो कंप्लीट नहीं कर पाता। इसमें बड़े सारे फैक्टर्स हैं व्हिच प्लेज अ मेजर रोल, लेकिन आप अपने बच्चों को आदत डालिए सोया प्रोटीन खाने की। यू कैन गिव प्रोटीन एक्स जो आप दे सकती हैं उनको। प्रोटीन एक्स जो है वेजिटेरियन प्रोटीन है, इसमें नॉन वेजिटेरियन कुछ नहीं है। सो आपको ज्यादा जोर देना है दूध दही पे। आप हमारे पुराने जमाने में प्राचीन काल में देखिए जो हमारे योद्धा होते थे, कौन खाता था मांस? नहीं खाते थे। तो वो लोग देखिए किस तरह था उनका शरीर कैसा रहता। तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं लगता। अगर आप कुछ तथ्य देखो तो लगता है कि नॉन वेजिटेरियन में ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, उनका परफॉर्मेंस ज्यादा हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वेजिटेरियन फूड इज वो खाने के बाद आप परफॉर्म नहीं कर सकते। मेरा ऐसा मानना है कि वेजिटेरियन फूड भी अगर आप अपनी काउंट करके अपना प्रॉपर जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना लेती है तो आपके बच्चे बेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो बाकी आपकी ट्रेनिंग कैसी है, आपका एक्सपेंडिचर कितना है, कितना उनको प्रोटीन चाहिए, इसका बनाना पड़ेगा। कितना प्रोटीन चाहिए, कितना उनको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उनको ट्रेनिंग कितनी चाहिए, उनकी रिकवरी कितनी चाहिए, तो क्या उनकी स्लीप प्रॉपर है कि नहीं। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन की स्लीप 8 आवर्स होनी चाहिए फॉर अ रिकवरी। अगर 8 घंटे वो नहीं सोएगा, 8 आवर्स इज इम्पोर्टेंट टू स्लीप, ताकि वो बेहतर रिकवर हो सके, दूसरे दिन बेहतर परफॉर्म कर सके। थैंक यू मैडम। जी नमस्ते। जी जी नमस्कार सर। जी सर, मैं राजेंद्र शिदोरे पुणे से हूँ। जी सर। इंटरनल रेफरी हूँ। जी सर। रेफरी हूँ। अभी मैं जालंधर में गया था नेशनल्स के लिए, नेशनल चेस इवेंट। जी सर। फिर लास्ट दिन नाड़ा के लोग आए और हमें एंटी डोपिंग टेस्ट लेने के लिए बोले। चेस में पहले कभी भी जिंदगी में मैं इतने बड़े चेस में हूँ, पहली बार डोपिंग का टेस्ट लिया गया और मुझे भी अनाउंस करना पड़ेगा। ऑल इंडिया फेडरेशन से उनको कंसेंट मिला था। लेकिन चेस में कितना जरूरी है, और प्लेयर्स पूछ रहे थे कुछ दवाई लिया तो कुछ टेंशन है क्या, ऐसा कुछ जरा बता दो, इन्फॉर्मेशन बता दो। Which reviews tablets are not to be used? सर एक बार थोड़ा सा आराम से वापस रिपीट करेंगे, मुझे पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आया आपका। चेस इवेंट में है, चेस इवेंट में चीफ रेफरी करेंगे। चेस में शतरंज में नेशनल इवेंट में लास्ट डे में नाड़ा के लोग आए और उधर कंसेंट लेके आए ऑल इंडिया फेडरेशन से, और हमें टेस्ट करने के लिए बोला हमें। और as a referee, I have to announce and stop the players who stood first, top five players. So how to convince the players? Chess, how it is possible doping? सर ऐसा है कि चेस में जो डोपिंग है वो होती है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स लिए जाते हैं, एम्फेटामिन्स लिए जाते हैं। चेस में कंसंट्रेशन के लिए बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं।
ओके क्या होता है कि चेस में भी जैसे शूटिंग है, जैसे आर्चरी है, तो इन सब गेम्स में पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो डोपिंग ड्रग्स एथलेटिक वाला लेगा, वेट लिफ्टिंग वाला लेगा, वो आर्चर नहीं लेगा, क्योंकि आर्चरी की जो टोटल उसकी जो कैलोरी है वो 3500 है पर डे, और जो मेरा बॉक्सर वो 4500 लेता है पर डे, और मेरा जो शूटर है उसको 3000 कैलोरी चाहिए, और जो हमारा वेट लिफ्टर है उसको चाहिए 5000 कैलोरी। तो आप देखिए कि हर गेम में स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्ट्रेंथ इज डिफरेंट। सो अगर डोपिंग की बात आएगी एथलेटिक्स में तो मेरा दिमाग में सिर्फ पहली बात आएगी एनाबॉलिक स्टेरॉइड, और अगर चेस की बात आएगी तो मुझे लगेगा कि इसमें एम्फेटामिन की दवाइयां जो आपके दिमाग को शांत करती हैं, आपकी पैल्पिटेशन को, एंजाइटी को कम करती हैं, वो ली जाती हैं। चेस में पहली बार आया, फर्स्ट टाइम जी, लास्ट ईयर पहली बार हुआ चेस में टेस्ट। थैंक यू मैडम मैं सॉरी मैडम, आपका नंबर फिर से बोलेंगे एक बार? हाँ, 941 941 94191 941 91 99070 94191। I'll repeat once again. 941 के बाद फिर 94191 99070। मैम ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा एक बार, हाँ सबको जी, मिल जाएगा। मैं ग्रुप में आपको मैसेज कर दीजिए, किसी को दिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूछिए। एक सवाल है मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से कपिल त्यागी बोल रहा हूँ। मैं मैसेज कर दूंगी आपको। प्रोफेसर जी लास्ट क्वेश्चन ले लो, प्रोफेसर जी लास्ट क्वेश्चन। मेरे से कपिल त्यागी बोल रहा हूँ। जी बताएं। जी मेरा बहुत बेसिक क्वेश्चन है मैडम। जी सर, जी फूड बताएं। सप्लीमेंट और एस्टेरॉइड में क्या अंतर है? फूड क्योंकि कई बार बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, वो फूड सप्लीमेंट और एस्टेरॉइड का अंतर नहीं समझ पाते। फूड सप्लीमेंट और एस्टेरॉइड में क्या डिफरेंस है? स्टेरॉइड क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत, एस्टेरॉइड्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, वो फूड सप्लीमेंट को भी छोड़ देते हैं, और कुछ कोच फूड सप्लीमेंट के नाम पर उन्हें एस्टेरॉइड दे रहे हैं। हाँ, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। फूड सप्लीमेंट is a different part and steroid is a drug which enhance the performance in a wrong manner. जी मैम। Steroid is a drug which is banned by the World Anti-Doping Agency and this is not a food supplement. Food supplement मैम क्योंकि देखिए जी मैम आपको मैं एक बात बता दूं कि जो फूड सप्लीमेंट है, आजकल जो फूड सप्लीमेंट है उन्हीं में ये क्या करते हैं कि स्टीरॉइड को मिक्स करते हैं और मार्केट में आ जाता है। जितने भी फूड सप्लीमेंट है आप पढ़ के देखिए, उसमें कहीं भी स्टीरॉइड नहीं लिखा होता, लेकिन जो लोग हमारी डोप टेस्टिंग में पॉजिटिव आए हैं वो लोग जब बताते हैं कि हमने ये फूड सप्लीमेंट लिया था, उसके बाद हम लोग टेस्ट पॉजिटिव आए। तो क्या है कि कायदे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट रिकमेंड करने चाहिए नाडा से टेस्ट करवा के कि इनमें स्टीरॉइड नहीं है, आप ये खा सकते हो। बिल्कुल बस यही मैं जानना चाह रहा था मैम कि नाडा से ऐसा कोई हुआ है क्या नियमावली? ऐसा है नहीं है, लेकिन अभी जो है कुछ कंपनी पे ये ट्रायल चल रहा है। मैंने पिछले दिनों मेरी एक ट्रेनिंग थी तो उसके दौरान मैंने डीजी साहब को भी बोला था कि सर कुछ इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि अभी इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है नाडा में। नाडा रिकमेंड नहीं करता। नाडा जो है वो ये बोलता है कि आपने ये चीजें नहीं खानी। कोई भी फूड सप्लीमेंट वाडा कहती है कि आप सर्टिफाई करो। कोई भी जो फूड सप्लीमेंट है वो सर्टिफाई नहीं करता कि हमारे अंदर यहाँ पे ये वाडा से एक्रेडिटेड है या रिकमेंड किया हुआ है वाडा ने। वाडा किसी भी फूड सप्लीमेंट को रिकमेंड नहीं करता। नाडा किसी भी फूड सप्लीमेंट को रिकमेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि इंडिया में ये $1 मिलियन की इंडस्ट्री है और ये सब जगह एडल्ट्रेशन है। सो इसकी वजह से कोई भी कंपनी
ये नहीं बोलती कि हमारे इस प्रोडक्ट में 100% स्टीरॉयड नहीं है। नहीं। अभी रांची से रांची से जो आपका आखिरी क्वेश्चन। मैं अमरेंद्र दत्त द्विवेदी, मंत्री क्रीड़ा भारती रांची महानगर का हूँ, झारखंड जी, प्रदेश जी, में जी। है हमारा। मैं जी, ये सर। पूछना चाह रहा था कि खिलाड़ियों को प्रतियोगिता से कितने दिन पहले से बाहर की चीजें खानी पीनी बंद कर देनी चाहिए? बाहर की चीजों का मतलब क्या चीजें बाहर की? बिना डॉक्टर को दिखाया कुछ मेडिसिन, कहीं कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होते हैं तो कुछ ना कुछ मेडिसिन वगैरह हम ले लिया करते हैं, और बाद में पता चलता है डोपिंग में उसी में कुछ ना कुछ हमारा निकल जाता है। मैं सब लोगों को चाहूंगी कि मेरी इस बात को ध्यान से सुने। आपको डॉक्टर को दिखाना है और डॉक्टर को ये बताना है कि ये स्पोर्ट्स पर्सन है, ताकि वो ऐसी कोई दवा ना दे जो 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 डोप में आती हो। और आपने किसी भी दुकान से दवाई अपनी मर्जी से खरीद के नहीं देनी, क्योंकि डॉक्टर जब आपको दवाई देगा वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखेगा और आपने उस प्रिस्क्रिप्शन को संभाल के रखना है। जब डोप टेस्ट होता है तो आपने वो प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई दवाइयां वहां लिखनी होती हैं और वो कागज साथ लगाना होता है। फिर वो डॉक्टर जो है, बेसिकली दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर कि वो क्या दवाई दे रहा है क्या नहीं दे रहा। बेसिकली फिर वो पकड़ा जाता है अगर वो गलत दवाई दे रहा है। कभी अपने स्पोर्ट्स पर्सन को डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर, उसकी पर्ची के बगैर कोई दवाई नहीं देनी। एक मोटी बात याद रख लीजिए सर, whenever you give medicine, let it be right by the doctor. थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू जी गोगोई जी। हेलो हेलो अभी और कोई क्वेश्चन? हेलो विजय राव। जी हाँ, जी विजय राव। बताएं। जी बताएं विजय राव जी। जितेश हाँ समारोह। हाँ, करूँगा। ओके, अभी समारोह के यहाँ बढ़ रहे अपन सब लोग। मैं शक्ति के देवता श्री महावीर हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। आभार प्रदर्शन के लिए खड़ा हूँ मैं। क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में सम्मिलित देवी और सज्जनों, आपको मेरा बहुत अभिवादन। आज क्रीड़ा भारती के लिए अभूतपूर्व दिन रहा है। डॉक्टर संजोगिता सुदन जी का मार्गदर्शन डोपिंग परीक्षण एवं स्पोर्ट्स मेडिसिन विषय पर क्रीड़ा भारती पर 6 दिवसीय प्रेम करने वाले कार्यकर्ताओं को आपके ओजस वाणी से आशीर्वचन दिए। इस मार्गदर्शन का कार्यकर्ता के जीवन में लाभ होगा। श्रीमती डॉक्टर संजोगिता सुदन जी, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। अति व्यस्त क्षण से समय निकालकर आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एवं क्रीड़ा भारती के अखिल भारतीय महामंत्री श्रीमान जी राजीव चौधरी, आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। कार्यक्रम में सम्मिलित क्रीड़ा क्षेत्र के अति विशिष्ट एवं आदरणीय सज्जनों का धन्यवाद। कार्यक्रम सफल करने के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिन महानुभावों ने योगदान दिया है, उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। इसके बाद अभी कार्यक्रम अपना जो वेबिनार था खत्म हुआ, ऐसा मैं जाहिर करता हूँ। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वंस अगेन मैम, बहुत बढ़िया, नाइस, इंफॉर्मेटिव। मैम आपका नंबर वापस बताओगे? हाँ।